शरद पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री तक का उन्होंने सफर किया और आज स्थिति ऐसी है कि 25,000 करोड़ रुपए से संबंधित एक सहकारी बैंक घोटाले के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। और यह आरोपी सिर्फ शरद पवार नहीं बल्कि 60 से 65 लोगों की पूरे की एक टीम है और इन लोगों के खिलाफ इस फर्जीवाड़े के मामले को दर्ज किया गया है। चूंकि मामला 100 करोड़ से अधिक का है, इसलिए पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है शरद पवार के खिलाफ। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद गोपाल शेट्टी ने भी शरद पवार पर टिप्पणी की। उनका यह कहना है कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं कि जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तब से लेकर आज तक वे सत्ता का सुख भोगते आए और आज जब उनके खिलाफ किसी मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है तो इतना बवाल खड़ा करने की आवश्यकता क्या है, भली भांति जानते हैं शरद पवार। और शरद पवार अगर पाक साफ हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने जाने में दिक्कत क्यों हो रही है और उनके कार्यकर्ता बेवजह हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं। एनसीपी का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में कर रही है, लेकिन गोपाल शेट्टी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सच तो यही है कि सरकार अपना काम कर रही है और सरकारी एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हैं। एक जगह पर कांग्रेस और सारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको काम करने देती नहीं है। अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ईडी है, वो अपना काम कर रहा है तो ये कहते हैं कि सरकार इसको हाथ में लेकर काम कर रही है। दोनों बातों देख सकते हैं कि एक जगह पे आप कर नहीं पाओगे ना। सरकार का काम कर रही है, ईडी का काम कर रहा है। अगर ईडी के लोग कोई गलत करते हैं तो शरद पवार तो बहुत बड़े नेता है, मतलब पैदा हुए तब से लेकर 2014 तक सत्ता ही इन्होंने भोगा है, सारे कायदे इनको मालूम है, सारे कानून इनको मालूम है। तो शरद पवार जैसे व्यक्ति ने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इलेक्शन तो देश में, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अपने देश में लोकसभा का इलेक्शन आता है, विधानसभा का इलेक्शन आता है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन आता है। तो इलेक्शन तो 5 साल में लगातार चलते रहते हैं। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करो ताकि लोगों को हैरानी परेशानी ना हो। तो 1 महीने का तो सवाल है ना। शरद पवार ने 1 महीना थोड़ा सहन करना चाहिए। 1 महीने के बाद में आपको लगता है कि आपका माहौल अच्छा है तो आप जीत जाएंगे।